नमस्कार दोस्तों, RKK मीडिया न्यूज़ चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मुख्यमंत्री जी बताएं, आप पहली बार इस संसद में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आपके जो प्रतिनिधि जो माना जा रहा है अभी तो ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है। तो पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, किस तरह से आपने आज इस मौके पर सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की सभी लीडरशिप को जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टिव लीडरशिप जो है और जितने भी साढ़े वर्कर्स आए थे मैं सारे मुबारकबाद देना कि आज साढ़ा पार्टी का दफ्तर खुलिया है ते इन्नी बड़े खुशी का बड़ा उल्लास का मौका है। मैं उम्मीद करना इस पार्टी ऑफिस के जरिए साढ़ा जी इलैक्शन कैंपेन है बड़ी अच्छी तरीके ने अगे चल गई तो सारे की सपोर्ट की भी मैं आशा करना कि अच्छी तरीके ने साड़ी सपोर्ट करनी, असं कवरेज देनी, ये मैं प्रार्थना करना अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ। सर थोड़ा सवाल है कैंपेन लड़ने का, हाँ मैं पहली दफ़ा इलैक्शन लड़ा ना, लेकिन मैं पूरी तरीके ने कॉन्फिडेंट हाँ अपने आप ऊपर भी, अपने पार्टी के लिए भी, ते जेड़े नियम जेड़े इशूज अस चुका दें उन्हें लिए भी अस कॉन्फिडेंट हैं, अस पब्लिक की आवाज़ चुका दें, कोई झूठी गल नहीं आखा दे सारे सामने या कोई ऐसी गलत प्रोपेगेंडा नहीं करा दे, जी पब्लिक की आवाज़ है वही लेइए अस अगे बता दे। लेकिन पूरी उम्मीद है असीं डटिए मुकाबला करना तो ये सीट असीं जीतीए कांग्रेस पार्टी की झोली च पानी। विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? विशेष मुद्दे आप देखो, सबसे पहला मुद्दा साड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो नेशनल लेवल पर होए या स्टेट लेवल पर होए। जिस किस्म के वायदे साढ़े कन्नै किए गए हैं 2014 च कि जी 2 करोड़ नौकरियां लगनियां, उस किस्म के वायदे कोई पूरे होंगे लभे नहीं असें। साढ़े कोल बड़े हाईली एजुकेटेड यूथ है, एक बड़ा लार्ज पोर्शन च साढ़े कोल अनएजुकेटेड यूथ है तमाम जम्मू कश्मीर स्टेट च, जेह्ड़ी नौकरियां नहीं लगदी, नौकर पढ़ाई करी भी लेंदे न ते जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर बाहर चली जाते हैं तो फिर वो गल आई जाती कि साढ़े जितने नौजवान साथी हैं जो एजुकेटेड तबका है वो स्टेट छड्डिए बाहर ज़्यादा नौकरी छुपने वास्ते, तो एक किस्म का वैक्यूम इतने क्रिएट हुआ है। तो मैं समझदा कि एम्प्लॉयमेंट पूरे नेशनल लेवल पर ते स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कल थोड़े सामने बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं और उसके अलावा पैंथर पार्टी या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार भी सामने आते हैं, कड़ा मुकाबला तो उनके सामने हो के देखना जी। मैं बड़े उल्लास करना, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शन कैंपेन एंड टू पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। बड़े बड़े कैंडिडेट जितने मर्जी होन, देखिए डेमोक्रेसी का जमहूरीत का ये मज़ा है कि ये चॉइस पब्लिक की है। अस जितने भी अपने मुद्दे सामने रखचे अल्टीमेटली पब्लिक ने डिसाइड करना है, जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकें डिसाइड करना है कि उन्हें कुछ चुनना है। तो मिगी पूरी उम्मीद है, इस दफ़ा पूरा भरोसा अपनी पब्लिक ऊपर कि उन्हें अपना माइंड बनाई लेदा है। तो जियां जियां कैंपेन साड़ी आगे चलती है वो होर कन्विंस होते जाएंगे कि भी असें अगर इतनी स्टेबिलिटी लानी है, पीस लानी है, तो वो वास्ते कांग्रेस पार्टी ही महज एक पार्टी है जिहड़ा कि उन्हें की वो सिक्योरिटी दे। आप समझते हैं कि आपके पिताजी ने 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के अलावा उनकी भी आपको खड़ा होगा चुनाव? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा आपको लेके चलना चाहिए, और उन्होंने 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ी है और चारों दफ़ा कठुआ उधमपुर के लोगों ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा। उसके बाद वो 4 दफ़ा राज्यसभा के भी मेंबर है। तो उनका आशीर्वाद अगर होगा जो है हमारे साथ, तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि उसका भी असर वो भी कैंपेन में डालूंगी। देखिए, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो एक्टिवली तो कैंपेन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन जम्मू में आके कुछ मीटिंगें मैं कोशिश करूंगा कि उनको कुछ मीटिंगें जरूर अटेंड करें। सर, आपसे सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से बहुत से दिवंगी हैं, जो प्रतिभागी नेता हैं जो भी उतर रहे हैं, उसमें चौधरी लाल सिंह जी भी हैं, हर्षदेव जी हैं और मौजूदा लोकसभा के जो सांसद हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी भी हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? जो कांग्रेस की टक्कर है वो किससे रहेगी? जी देखिए, कांग्रेस की टक्कर जिससे मर्जी रहे, हमने अपना सवाल जो हमने अपने इश्यूज़ हैं जो लोगों के सामने लेके जाने हैं, जो लोगों के ही इश्यूज़ हैं, हमने लोगों की स्ट्रेंथ के बुनियाद पर ही ये इलेक्शन लड़नी है। और बाकी जितने लोग अपने स्ट्रॉन्ग अपने विचार रखें, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। आज पब्लिक को पूरा हक है, वो चूज़ करेंगे कि किसको कैंडिडेट रखना है। उनके पास चॉइसेस हैं। कई लोग कहते हैं कि 4 राजपूत कैंडिडेट हो गए खड़े, अब तो ये वोट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है,
पब्लिक को चूज करने दीजिए, वो देखें कि उनकी नुमाइंदगी इस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में कौन सबसे बेहतरीन दे सकता है और उसे सिलेक्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक का पूरा साथ मेरे साथ होगा। हरि सिंह उनके जन्मदिन पर डोगरें की बड़ी बड़ी मांग है छुट्टी के लिए, अगर तुम जीती जाते हो क्या करगे उनके? मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड देना इसी, क्योंकि इन्हें लोगों के किया देखो, ਜਿਹੜੇ लोग महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की गल करते हैं उनके एजिटेशन उपर सब से नंबर 1, जिस वेले कोई हार माला चढ़ाना होए, कोई पूजा करनी होए तो सबसे पहले आइए माला चढ़ानी महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति ऊपर। लेकिन 3.5 साल ये लोग ने शासन चलाया, उन्हें क्या किया उनकी छुट्टी वास्ते? एज ए MLC मैं उस वे मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल हाँ, जिस वेले असें लैजिस्लेटिव काउंसिल च महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का प्रस्ताव पास करवाया। उसके बाद MLA की ड्यूटी बनती ही कि असैंबली च जाइए, कोई आवाज़ चुके या प्रस्ताव की अगे रखे। एक बंदे ने भी उत्थे आवाज़ नहीं चुकी महाराजा हरि सिंह जी की। एक ये कारण है, तुझे पूछना चाहिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर साड़ी पार्टी इतने होगी तो साड़ा वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स वी विल टेक इज टू डिक्लेयर महाराजा हरि सिंह जी। विक्रमादित्य जी, आज के डेमोक्रेसी की दौर में क्या आप समझते हैं कि ये राजाओं वाला जो कार्ड है ये इस तरह में चलेगा? ये राजाओं वाली जो छवि होती है, ऐसे लोग उससे प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्या इसकी डेमोक्रेसी में ये राजा चलेगा ये कार्ड? आपको यहाँ राजा वाला क्या लग रहा है? ये पगड़ी तो हमारी डोगरा पहचान है, इसमें राजे की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो गुज्जर भाई आते हैं वो अपनी पगड़ी पहन के आते हैं, उनकी शान है, वो उनकी पहचान है। जो हमारे सिख भाई आते हैं अपनी पगड़ी पहन के आते हैं, वो उनकी पहचान है, उनकी शान है। ये डोगरों की पहचान है और हमारी शान है। इसको आप राजा वाला ट्विस्ट दे के, मुझे नहीं लगता ये फेयर एक्विजिशन होगा। ये हमारी एक डोगरी आइडेंटिटी है, हम लोग पगड़ी पहनते हैं। अच्छा कोई शुभ अवसर होता है, कहीं पूजा में जाए, मंदिरों में जाए, लोगों के बीच में जाए, बुजुर्गों के सामने जाए, हम लोग ऐसे भी नंगे सिर नहीं जाते। तो ये तो एक प्रथा चली आ रही है, इसमें कोई राजा या रंग वाली बात नहीं है। सर पिछले 60 साल में आपकी गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की रही है, उसने कभी भी ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया और ना ही प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब जब BJP की गवर्नमेंट रही है तब आप काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्या देख रहे हैं? 60 साल में किया। देखिए ये तो पॉलिटिक्स और लीडरशिप एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे नई लीडरशिप आती है, आप अपने लीडर्स को समझाते हैं नीड ऑफ द आवर क्या है, लोगों की डिमांड क्या है। उस वक्त ये इतनी डिमांड भी नहीं थी। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल में ये मुद्दा जो है सामने आया है। ऐसा नहीं है कि ये पहले से है। पर जरूरत क्यों नहीं हुई पहले? क्योंकि एक पर्सनैलिटी है हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्हीं के दम पर ये जम्मू का नाम चलता सवाल है। तो हमने जम्मू के सभी लोगों ने अपने आप से करना है ना, कि अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो हम लोगों में कुछ कमियां रह गई होंगी कि हमने ऐसे सवाल पहले नहीं किए। ये तो पूरे समाज की बात है। आज युवा भी इतना जागरूक हो गया है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ जो यूथ है वो भी इस चीज़ को लेके बहुत उत्साहित हो रहा है कि अगर इतने बड़े कोई स्टॉलवर्ट राजा हुए हैं जिन्होंने इतने सोशल रिफॉर्म्स किए जम्मू कश्मीर के लिए, इतनी इंस्टीट्यूशंस बनाई जो आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व कर रही है, तो उनके नाम से अगर छुट्टी होनी चाहिए। अगर उनकी भावनाएं, हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं, उन भावनाओं को रिस्पेक्टेबिलिटी देनी चाहिए। सर 2014 के इलेक्शन में गुलाम नबी आज़ाद ने हार जहाँ से मिली है और पहली बार इलेक्शन लड़ा जम्मू कश्मीर में, क्या देखते हैं उनके मुकाबले में आप कितने मजबूत कैंडिडेट हैं? जी देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पिताजी, हम उनका नाम भी नहीं लेते। अभी आप कहेंगे ये राजा वाली बात है, लेकिन हम महाराजा साहब करके ही उनको पुकारते हैं। अब ये अपने बुज़ुर्गों का एक चीज़ है, हमने सीखी हुई है। इन सभी लोगों का एक आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ सकूँ। 2014 में माहौल कुछ और थे, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा माहौल कुछ और है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा हमें होगा। लेकिन सिटिंग कैंडिडेट जो है BJP के माने जा रहे हैं, उन्होंने 5 साल में काम भी करवाया है। उन्होंने तो काम पे लोगों ने जी काम किसने कितना किया है ये भी पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। चुनाव के समय 2014 में क्या क्या वायदे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्या क्या वायदे किए गए नेशनल लेवल पे, वो कहाँ तक वायदे निभाए गए हैं, ये भी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को तय करने दीजिए कि वो क्या ठीक समझते हैं। कि अगर वो समझते हैं कि उनके वायदे पूरे होंगे तो ठीक है। मुझे तो नहीं लगता ऐसे, जहाँ भी जाओ सभी लोग कहते हैं जी वो तो उनकी कंट्रीब्यूशन हमें नजर नहीं है। मिलिटेंसी के ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मिलिटेंसी को लेकर जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को खत्म करना है, वो वोट करना है, उसमें हम सब एक हैं। मेरा ये बहुत एक संकल्प है और मेरा ये मानना है
कि जहाँ तक एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सवाल है, जहाँ तक एंटी मिलिटेंसी का सवाल है, जहाँ तक पाकिस्तान को रोक लगाने का सवाल है, उसमें हम कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। हम सब एक हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ा है इन चीज़ों को लेके। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप अगर डोगरा इतिहास में भी देखें, हम लोगों का JNK स्टेट फोर्सेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो ये चीज़ें लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमारी तो एक लेगेसी डोगरा स्टेट JNK स्टेट फोर्सेस के साथ भी चली आ रही है, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके आज तक। हमारा इतिहास बड़े नज़दीकी से सुरक्षा बलों के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करूँगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार प्रचारक नेशनल एवरेज पड़ेगी आपको जैसे राहुल प्रियंका? जी वो मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूँ। समय आने पर जैसे कैंपेन प्रोग्रेस करेगी उसी टाइम आप देखते रहेंगे। जिनकी जरूरत होगी उनको रिक्वेस्ट करेंगे आने के। सर इस बार के चुनाव में डोगरों की सभी को याद आ रही है, चाहे डोगरा स्वाभिमान संगठन हो चाहे BJP हो, सभी डोगरों की बात करते हैं कि डोगरों का हम नेता हैं। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ये कहती है जब डोगरा परिवार का आदमी खुद आपके सामने खड़ा है तो फिर आपको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? जहाँ तो सब डोगरे हैं, बाहर से तो कोई नहीं है, तो कहने का मतलब कि सब डोगरे हैं तो सबको जीतना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है ये चॉइस आवाम की है। जो लोग डोगरों के पीछे पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी की फोटो लगा के डोगरों की बात करते हैं या डोगरा समाज की बात करते हैं, आपको ये पूछना है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही है डोगरा समाज के लिए, उनको क्यों याद आई है? देखिए, मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुझे गर्व है अपनी आइडेंटिटी पे। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने डोगरा ये जम्मू कश्मीर रियासत बनाई है। हमारी तो ड्यूटी है कि हम सर्व करें पब्लिक को। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा पॉलिटिक्स में आकर, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ अपने आप, जो मेरा फर्ज है वो निभाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में। विक्रमादित्य जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसान जो है इस वक्त बदहाली में है, बॉर्डर का किसान जो है वो रो रहा है, उनकी एक आवाज़ है, अगर हमें कंपनसेशन नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे। आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से खोखले दावे जो हैं वो उनको दिखाए हैं और सुनहरे सपने दिखाए हैं। आप किस तरह के सपने जो हैं किसानों को दिखाएंगे? आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक तो सपने दिखाने वालों में से हम लोग हैं नहीं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर आपने राजस्थान में देखा होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा था ये ऐलान करेंगे, विदिन 6 डेज वो कर्जे माफ़ हुए। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सवाल है, 300 रुपये से अलाउंस बढ़ा के बेटों के लिए, लड़कों के लिए 3000 किया और अपनी बेटियों के लिए 3500 किया। इसलिए हम जो भी वायदे करेंगे वो पूरे करके निभा कर रखेंगे। डोगरा प्रमाण पत्र के लिए क्या करेंगे आप? सिक्योरिटी के लिए अहम प्रमाण पत्र है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने शुरू में भी ये मुद्दा उठाया था जब मैं PDP में था, और उस समय भी ये मुख्यमंत्री नाराज़ हुई थी कि ये इशू आप क्यों उठा रहे हैं, ये एक डेड इशू है, इसको उठाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ डोगरा सर्टिफिकेट अगर एक चीज़ थी, एक एडवांटेज दिया गया था, एक मोटिवेशन के लिए हमारे बॉर्डर के इलाकों के जो नौजवान हैं, जिनका एक प्रथा चली आ रही है, आज से नहीं सैकड़ों साल तक उनके परिवार के सदस्य फौज में भर्ती होते आए हैं, उनको थोड़ा सा ढील देने के लिए ये डोगरा सर्टिफिकेट का सिस्टम शुरू किया गया था। और मैं चाहूँगा अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। 30 सालों में सर 2014 से पहले 89 में माइग्रेशन हुई थी कश्मीर के, उसमें 2014 के इलेक्शन में BJP ने बोला था कि हम उनको वापस भेजेंगे। क्या कांग्रेस के इस टाइम जीतने के बाद विक्रमादित्य सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, 2 मिनट चुप रहे, 2 मिनट चुप रहे। देखिए, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम पूरी सहानुभूति उनके साथ जताते हैं। पूरी कोशिश हमारी शुरू से यही रही है कि उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। ग्राउंड रियलिटी पे सिचुएशन कुछ और रहती है, तो झूठे वायदे करने से और ये बोल के कि उनके लिए स्पेशल कॉलोनीज बनेंगी या उनके लिए कुछ और वहाँ पे बनाया जाएगा, प्रोटेक्शन दे के उनको वापस भेजा जाएगा, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन उनके साथ पूरी हमारी सहानुभूति है और जहाँ तक हो सके कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। सर, पिछले 60 सालों में पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनका साथ है। तो BJP ने भी इसके ऊपर जो वायदे किए थे उनके साथ, वो भी झूठे रह गए। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए? मैंने वो जवाब दिया, मैंने उसका जवाब दिया कि जैसे जैसे हालात इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे कोई स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है तो उनके लिए जरूर प्रायोरिटी। सर आप देख रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल एक साथ है यहाँ पे भी, और मेरा सबसे बड़ा रोल यही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि
एक परिवार का भी ये रोल है कि न केवल कांग्रेस पार्टी को, कि हमने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को जोड़ के समेट के सभी को प्रोटेक्शन देने की बात की है शुरू से लेकर आज तक। और आज भी मेरा यही प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स को, सभी वर्कर्स को समेटें, क्योंकि आपसी अगर मतभेद कुछ हैं भी उनको एक तरफ रखें। इस इलेक्शन के लिए सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर सामने आए और इस सीट में हमें विजय प्राप्त। सर, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स की जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सिविलियन किलिंग्स कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो किन हालात में होते हैं उनको भी नजर रखना है। सर, वही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में है या सरकार की जो भारत सरकार की कार्रवाई है उसके समर्थन में? मेरी यही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल लाइन्स के बारे में आप उनसे प्रवक्ता से पूछे कि क्या नेशनल स्पोक्स पर्सन इसका जवाब दे पाएंगे आप? दो चीजें कहूँगा। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिला पूरे प्रदेश में वाइब्रेंट यूनाइटेड फेस से लड़ेंगे। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी प्रदेश और विशेष तौर पर उधमपुर और डोडा पार्लियामेंट्री हल्के में बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगी। और उसके बाद जब इलेक्शन पे आती है जिला कठुआ की 5 सीटें हम जीतेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है और यूनाइटेड होकर काम कर रही है। और बीजेपी के मीडिया को जो अपना सांसद का सवाल पूछा, कभी भी जिला हमने नहीं देखे। किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाते हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ जहाँ के सांसद पिछले 5 साल में नहीं देखे, उनका एमपी लड़का भाषा कहीं नहीं देखे। और केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार की जो बीजेपी की सरकार जहाँ रही है, तो आज भी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। लोगों की अनदेखी हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिले हैं। जिला कठुआ से विशेष तौर पर चाहे टीचर की सिलेक्शन हो, चाहे एसपीओ की भर्ती हो, तो किसी किस्म की पोस्टें कैसे रही हैं। जिला कठुआ के युवाओं के साथ अन्याय और धोखा हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं युवाओं से, मातृशक्ति से, किसान भाइयों से और व्यापारी वर्ग से। मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ी है जीएसटी और नोटबंदी ने। हम सभी अपील करते हैं और आप हमारी भरपूर मदद कीजिए। केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार आती है, जीएसटी को भी अपना मॉडिफाई किया जाएगा। लोगों के एस्पिरेशन को देखते हुए उसको लागू किया जाएगा। और युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो स्टेपन दिया है, उसी तर्जबार रियासत में भी युवाओं को मदद की जाएगी। रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल करना चाहेंगे, आप बिलावर से हैं। सर, जितने भी प्रेस के साथी आप बिलावर में पूर्व उप मुख्यमंत्री थे।